कम तनख्वाह में खाना मुश्किल, हजारों का बिजली का बिल कैसे भरें? बिजली के बिलों पर महंगाई के सताए अवाम का गुस्सा। रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा, हाफजाबाद, गुजरा, जहानिया, दलगंग, मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहरों में आज भी अवाम सड़कों पर आ गए। बिजली के बिल जला दिए, बिलों में इजाफा नामंजूर के नारे। रावलपिंडी में शहरियों का वासा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। पेशावर में भी मुजाहिरा, बिजली के बिल वापस लेने का मुतालिबा। सरगोदा में ताजरों का बिल अदा न करने का ऐलान। शेखपुरा में वकला का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ और कमालिया में बिजली के बिलों के खिलाफ वकला की हड़ताल। अदालती उमूर मुअत्तल। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के ज्यादा बिल्स आने का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने बिजली के भारी बिल्स के मामले पर कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी और सारिफीन को बिजली के बिल्स में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। बिल दें, किराए दें, फीसें दें, क्या खाएं क्या पकाएं, कम तनख्वाह में जिंदगी इम्तिहान बन गई। महंगाई के सताए अवाम की दुहाई। कराची और लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। रेट लिस्ट होने के बावजूद दुकानदार शहरियों से मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए 10 किलो आटा 1420 रुपये, जबकि टारगेटेड सब्सिडी वाले सार्फिन के लिए 648 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर के शहरी कहते हैं, पेट्रोल और बिजली की कीमतों ने होश उड़ा दिए। घर चलाएं तो कैसे चलाएं? कोई सामान बह जाने से परेशान तो कोई इमदाद का तलबगार। दरिया सतलुज में गंडा सिंह और हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अगर कोई नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप में आबाद होने का फैसला करता है तो ये मुस्बत चीज़ है। इस रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म की अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों के मुल्क छोड़कर जाने को मनफी नज़र से नहीं देखते वो, मगर उन्हें इस बात पर गुज़श्ता 2 रोज़ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बाहर जाने वाला नौजवान ख़ानदान की रोज़ी का सबब बनता है। तरसीलात ज़र के ज़रिए मईशत में भी मुस्बत हिस्सा डालता है। आलमी मईशत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तान 10 साल तक रूस के खिलाफ ना लड़ता तो आज 30,000 अरब डॉलर की सरमायादाराना मईशत ना होती। Pakistani military and security forces are bearing the brunt of these terrorist attacks across the border from Afghanistan. So, in many ways, they are paying a price to keep the world safe as well as Pakistan safe. And my heartfelt condolences to the families of those soldiers who've paid the ultimate price in protecting Pakistan's security. अफगानिस्तान में टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द जमातों की कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। अफगान तालिबान से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, तालिबान हक्कानी ग्रुप दूसरी तंजीमों को काबू करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को ना रोका गया तो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए कीमत अदा कर रही हैं। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल और ख़ास तौर पर ख़वातीन को हुकूक ना दिए जाने पर तशवीश है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। पार्टी की आला तरीन क़यादत के जेल में होने के बायस दीगर रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित बहाल करने के तरीकों पर गौर शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक अब तक ये वाज़े नहीं कि कोर कमेटी ने ताल्लुकात बहाली के लिए पार्टी चेयरमैन से इजाज़त ली है या नहीं। PTI ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी से ना तो मुल्क को फ़ायदा है और ना ही इदारे को। ज़राए का कहना था कि PTI चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट पार्टी से मुताल्लिक अपनी मौजूदा पॉलिसियों का जायज़ा ले। PTI के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि पार्टी इदारे और चेयरमैन के दरमियान खला दूर करने के लिए तैयार है। स्वीप करना है, रैंकिंग में नंबर 1 आना है। कोलंबो में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और वनडे मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। टीम में 4 तब्दीलियां। हारिस रऊफ, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह को आराम दिया गया। मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में शामिल।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं की पार्टी में इख्तलाफात की तरतीब। पार्टी ज़राए का कहना है कि आज का इजलास साबित करेगा कि MQM मुत्तहिद है। किसी रहनुमा की दूसरी जमात में जाने की बातें बेबुनियाद हैं। MQM जमहूरी जमात है, किसी भी मसले पर इख्तलाफ राय हो सकता है। कुछ देर बाद कराची में होने वाले राब्ता कमेटी के इजलास में सिंध में इंतखाबी हल्काबंदियों, सियासी सूरत हाल और इंतखाबी लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। कराची के अबुल हसन इस्फहानी रोड पर लड़की और लड़के के कत्ल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला लारेब के वालिद ने पुलिस को बयान में बताया कि लारेब और हसन वकार कॉलेज में दोस्त थे। चंद रोज कबल दोनों की दोस्ती का इल्म हुआ। घर के बाहर गाड़ी में दोनों को बैठा देखकर फायरिंग की। मुलजिम के कब्जे से लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम के 2 बेटे मफरूर। मुकदमा मकतूल हसन के भाई एहसन की मुद्दईयत पे दर्ज किया गया है। रानीपुर पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन बच्ची की हलाकत का केस। मरकजी मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ा तौसी। मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद फयाज शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। डाकू मुलजिम पीर असद शाह की हिमायत में सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई। नहीं लगा रहा है पूरा शहर में। कोई बड़े बड़े हादसा हो जब फिर जो है ना इनका होश आएगा। जिनको पता नहीं है इधर गटर है, पाँव रखते हैं सीधा अंदर चले जाते हैं। एक बच्चा गिर गया, स्कूल से आ रहा था यहाँ वापसी। सखर में खुले गटर वबाले जान बन गए। बल्दियाती निज़ाम बहाल हो गया मगर हालात नहीं बदले। कई बच्चे गटर में गिरकर जान से जा चुके हैं। शहरियों ने शिकायत का अंबार लगा दिया। हादसात को मामूल कहा। डेप्यूटी मेयर सखर सूरत हाल से लाइल, अफसरान को बुला लिया, जल्द एक्शन लेने का वादा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सदर कैंट की मसरूफ तरीन सड़क के गटर भी ढक्कन लगने के मुंतजर। शहरी परेशान। हादसात के खौफ का इजहार किया। इंतजामिया की अदम तवज्जोही की शिकायत। पेशावर की शहरी इंतजामिया से जल्द गटर के ढक्कन लगाने की अपील। पूरा कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है, किसी को परवाह ही नहीं। सरकार को सोचना चाहिए कि शहर क्या से क्या हो रहा है। नाज़िमाबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समात में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा यह कैसे हो सकता है इधर उधर बड़ी इमारतें हों और हम एक मकान गिराने का हुक्म दे दें। देखना होगा इस प्लॉट के अतराफ मकानों की क्या सूरत हाल है। अदालत का नाजिर को प्लॉट और इलाके का दौरा करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद मुस्लिम टाउन के सरकारी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा पर टीचर का मुबैना तशद्दुद। तालिबा जख्मी, सर पर चोटें आईं। मुतासरा लड़की के वालिद का इल्जाम है कि खातून टीचर ने बेटी को डंडे मारे। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि टीचर जहनी तौर पर परेशान है। महकमा तालीम को आगाह कर दिया है। भावलपुर में जनरल स्टोर पर ग्राहकों के सामने मुसल्लह शख्स ने दूसरे शख्स पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कोई मदद को ना आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV वीडियो में साफ नजर आने वाले मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। लाहौर की अदालत का 9 सितंबर को मोहम्मद खान भट्टी को दोबारा पेश करने का हुक्म। स्कर्दू के इलाके शंगोस और गिलगित के इलाके हरामोश के दरमियान शाहराह 3 मकामात पर बंद। फोरपास टीम का सफारी पार्क कराची का दौरा। हथनियों के लिए मजीद मुख्तस की गई 2.5 एकड़ ज़मीन का जायजा। सफारी पार्क में हथनी, सोनिया और मलिका के लिए 3 एकड़ रकबा मुख्तस है। हथनी मधुबाला की मुंतकली के पेश नज़र मजीद 2.5 एकड़ रकबा बढ़ाया जा रहा है। हथनियों के लिए स्विमिंग पूल और प्ले एरिया बनाया जाएगा। मामूली जख्मों के इलाज के लिए दी गई बिल्ली की मौत कैसे हुई। कराची में खातून वकील ने जानवरों के निजी अस्पताल के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत से दरखास्त में कहा कि 19 अगस्त को इलाज के लिए बिल्ली दी। 21 अगस्त को बिल्ली की मौत की इत्तला दी गई। लाश मांगने पर धमकियां दी गईं। अदालत ने थाना मलीर कैंट से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
गवर्नर सिंध का कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल 2023 पर दस्तखत करने से इनकार, बिल वापस कर दिया। बिल के सेक्शन 14(1) के तहत दीगर जामियात के बरक्स मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर को यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर बनाया गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर के किरदार और इल्हाक या इसके खात्मे के सेक्शन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। नजरसानी करने के लिए बिल सूबाई असम्बली को वापस भेज रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा, इमरजेंसी बच्चा वार्ड और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों के तीमारदारों की पार्किंग और ओवर चार्जिंग से मुतल्लिक शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म, कहा मरीजों को मुफ्त दवाओं की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का आगाज़, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फ़ाल। पहली बार UN बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार तरसील शुरू कर दी गई। पेशरफ्त पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे की 10वीं सालगिरह पर अमल में आई।